भगवान का स्मरण करके, कैसे स्मरण करके? केवल मन ही मन स्मरण करके मिल जाएंगे? तो कहा मिल तो जाएंगे, लेकिन मन में हमसे स्मरण हो तब ना। हम सोचते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमें माला लेकर नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो 2400 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन ऐसे लोग करते क्या है? स्मरण तो रहता है संसार का, बस मुख से कहते फिरते हैं कि हम हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं, लेकिन दिमाग लगा रहता है धन में, घर में, परिवार में। इस कारण से, और इसमें हमारा दोष नहीं है, दोष तो इस मन का है। मन बड़ा चंचल है और कोई इतना श्रेष्ठ महानतम महापुरुष नहीं है इसका इस संसार में रहते हुए मन एकदम नियंत्रित है। यदि वह भक्त नहीं है, नाम जप नहीं करता, तो नियंत्रित मन है और दिन भर स्मरण हो रहा है। ऐसी अवस्था हम जीवों की अभी नहीं है। हाँ, कोई संत हो, वैष्णव हो, तो उनकी ऐसी अवस्था होती है कि वे यदि नाम जप न भी करें तो भी वे भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी लीला में मग्न रहते हैं, वे नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है? हम तो संसार में रह रहे हैं, ऊपर से चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, तो भगवान ने कृपा करके बड़ा सरल साधन दे दिया कि देखो, यदि मन को नियंत्रित करना है तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब मंत्र का जाप करना है तब मन नियंत्रित होगा, लेकिन मंत्र तो कई है, बहुत सारे मंत्र हैं, ये मंत्र वो मंत्र, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषद में। कौन से मंत्र का जाप किया जाए? तो कहा कि मंत्र तो अनेक हैं, लेकिन उस दिन बताया था ना कि भगवान का फोन नंबर कितने डिजिट का है? 16 डिजिट का भगवान का फोन नंबर है। और क्या उसके अलावा भी कोई और नंबर है? तो कहा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मशनाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नारद, मैंने सभी शास्त्रों में, वेदों में खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, लेकिन कली संतरण उपनिषद में कहते हैं इस महामंत्र के अलावा मुझे कोई और मंत्र ऐसा जान नहीं पड़ता जो कलयुग में लोगों के कल्याण का साधन बन सके। हाँ, अनेक मंत्र हैं अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए यह महामंत्र है। और मान लीजिए किसी की ये इच्छा नहीं है, अभी इतनी उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है कि अब भगवान को ही प्राप्त करना है, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की भी यदि इच्छा बनी हुई है, तो भी कहा कि यदि कोई महामंत्र का जाप करता है तो जो भी उसकी इच्छा है, इस लोक की, परलोक की, इस संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की अथवा भगवान को प्राप्त करने की, तो मात्र महामंत्र का जप करने से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप भला करना कैसे है? कैसे इसको जपना है? क्या दिन भर में कुछ बार हम ऐसे ही बोल लें या कीर्तन कर लें, इतना पर्याप्त है? तो कहा कि ये जो जीवन है, ये जीवन क्या है? पहले दूसरे दिन हमने थोड़ी इस पर चर्चा की थी। ये हमारा पूरा जीवन क्या है? तैयारी है। किसकी तैयारी है? मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी है। अब मृत्यु के समय जिस प्रकार का हमारा भाव होता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में अवस्थित रहकर मनुष्य अंत समय में अपने इस शरीर का त्याग करता है, अगला जन्म उसको उसी भाव के अनुरूप प्राप्त होता है। अच्छा, तब तो बड़ी सरल बात है। भगवान कहते हैं अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कि यदि मृत्यु के समय कोई भक्त, कोई व्यक्ति मेरा स्मरण कर ले तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। तो हम सोचेंगे कि फिर जीवन भर क्यों नाम जपना,
हम तो मृत्यु के समय नाम जप लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे, जीवन भर जो करना है, मौज मस्ती करना है, पार्टी करना है, ये करना है, वो करना है, सब हम कर लें। और जब मृत्यु का समय आएगा तब आराम से भगवान का चिंतन करेंगे, नाम जप करेंगे, कंठी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कहा नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मृत्यु के समय तो वही याद आता है जो जीवन पर्यंत हम करते हैं, जीवन भर, जिससे सबसे अधिक आसक्ति हमारी होती है, मृत्यु के समय वही याद आता है। और क्या पता, हमें तो नहीं पता कि कितने दिनों बाद या किस समय, किस अवस्था में, किस स्थान पर हमारी मृत्यु होगी। हो सकता है चलते चलते मृत्यु हो जाए, सोते सोते हमारी मृत्यु हो जाए, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हम नहीं जानते कि कब वह अवसर आएगा। परीक्षित महाराज को तो पता था कि कितने दिनों बाद मृत्यु होगी, 7 दिनों बाद मृत्यु होगी। लेकिन हमारे पास तो वे 7 दिन भी नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता कि 7 क्षणों तक भी हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ऐसी अनिश्चित अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तो कहा, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अंत समय में जब वृद्धावस्था होगी तब पता नहीं मेरी अवस्था क्या होगी। हो सकता है उस समय तो कंठ ही अवरुद्ध हो जाए, पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं उस समय आपका स्मरण होगा कि नहीं होगा। इसलिए तब की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान से निरंतर अभी से, देखिए अभी हम स्वस्थ हैं, हम बोल सकते हैं, आंखों से दर्शन कर सकते हैं, कानों से कथा सुन सकते हैं, जिह्वा से नामोच्चारण कर सकते हैं, तो क्यों इस परिस्थिति का हम लाभ न उठाएं? अवश्य इसका लाभ उठाना चाहिए। मुख से भगवान के नाम का जितना अधिक हम जप कर सके उतना करना चाहिए। लेकिन यदि केवल ऐसे सोचेंगे कि ठीक है जितना मुझसे बनेगा मैं करूंगा, तब तो हम एक माला भी नहीं करेंगे। क्योंकि इस संसार में रहकर हम इस प्रकार से हमारा अभ्यास हो गया है कि हम भगवान से भिन्न जो कुछ भी सांसारिक क्रियाएं हैं उनमें हमारा मन बहुत ज्यादा है। तब यदि भजन करना हो, प्रारंभ करना हो या और प्रगाढ़ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहा, सर्वोत्तम यह है कि हम कोई नियम ले लें। कैसा नियम? कि पहले हम 2 माला करेंगे तभी हम कुछ ग्रहण करेंगे, या ये मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन 5 माला तो करके ही रहूंगा, तभी मैं रात में सोऊंगा, या जागते ही मुझे भगवान के नाम की हरे कृष्ण महामंत्र की 6 माला करनी है, 8 माला, जितना भी आप कर सके उस प्रकार उसके अनुसार नियम ले लें।